अमेरिका की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जहाज, जो जिस पर अमेरिका को बहुत गर्व था और जिसको ब्रिटेन रॉयल आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों, वो अब केरल के हवाई जहाज अड्डे पर एक कबाड़ के रूप में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर बहुत तरह से सोशल मीडिया पर मीम भी बनने शुरू हो चुके हैं। इनके सबसे बड़ा जो केरल गवर्नमेंट थी, उनके डिपार्टमेंट ने जो एक पब्लिश कराया एड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने जहाज की फोटो लगाकर कुछ मतलब इस तरह से पब्लिश किया कि केरल एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई भी आकर वापस जाना नहीं चाहता, यहीं पर उसका दिल लग जाता है। दोस्तों, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आती, लेकिन ये बहुत बड़ा तंज था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उनका जो जहाज लवारिस ऐसी स्थिति में खड़ा, मजबूर खड़ा है, वहां से जाना नहीं चाह रहा है हवाई अड्डे के ऊपर। अमेरिका चाहता है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले, लेकिन किसी तकनीकी कारणों की वजह से वहां से निकल नहीं पाया। तो उस पर एक तंज कसते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बहुत न्यूज गर्मा गई आजकल दोस्तों इस बात को लेकर, और कई तरह के मीम भी चल रहे हैं। कोई आधार कार्ड बना रहा है जहाज का, कोई पैन कार्ड बना रहा है उस जहाज का, कई तरह लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर, जो कि अमेरिका को शायद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि उनके जहाज को लेकर क्या क्या बातें की जा रही है इंडिया के अंदर। दोस्तों, इस जहाज ने तो ये अमेरिका का गुरूर माना जाता था, गुरूर को तोड़ दिया। वो सोचता था कि भारत इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, भारत इसको रोक नहीं सकता, जबकि भारत ने इसकी टेक्नोलॉजी को जाम करके शायद उतारा यहाँ पर कि ताकि वो सिग्नल भी ना भेज सके। और उसमें आगे इंक्वायरी चल रही है, इसकी जो छानबीन करने के लिए, नई मदद करने के लिए आगे आया है, क्योंकि भारत कोविड पीरियड में शायद इसको नहीं कर पाता, तो फ्रेंडली रिलेशन अच्छे रशिया के साथ अच्छे होने के कारण से वो फटाफट उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि देख सके इसमें क्या क्या चीज की टेक्नोलॉजी है और इसके भेजा जा सकता है। शायद इस विषय पर भी काम किया जा रहा होगा कि अगर कल को युद्ध में ये इस्तेमाल होता हमारे खिलाफ, तो हम इसमें क्या ऐसी कमियां हैं उसको पहले देखकर अपने आगे के तकनीकी हवाई जहाज बनाएं, लड़ाकू विमान बनाएं, तो उसमें वो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारे दोनों देशों के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं आपस के अंदर। पहले ही हमारे पास में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड पारी अपनी शुरू करी है, उनको बहुत बड़ा घमंड हो गया। वो इंडिया की बढ़ती हुई ताकत को देख उनको हजम नहीं हो रही है। वो इंडिया को हमेशा डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, अपनी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए मना करते हैं, टैरिफ लगाने की बात करते हैं और कई तरह की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान को नजायज तौर से फंड दे रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने के लिए, इंडिया को डाउन करने के लिए पाकिस्तान को सावा दे रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं और युद्ध के मैदान जैसी स्थिति बनाई जा रही है इस एरिया के अंदर। दोस्तों, ये जहाज है, ये भी अमेरिका के लिए एक गले की फांस सा बन चुका है, ना यहाँ से जा पा रहा है और यहाँ पर जब तक पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है इस समय। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट का तगमा रखने वाला F-35 विमान पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ है। ब्रिटिश नौसेना के इस फाइटर जेट को कई तरीकों से सुधारने की कोशिश की जा चुकी है, यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी इंजीनियर ने आकर इसकी जांच की है, लेकिन अब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान को यहाँ पर सही नहीं किया जा सकता। ऐसे में इसे डिसमेंटल करके दूसरे बड़े जहाज में रखकर ब्रिटेन भेजे जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश नौसेना का जहाज को लेकर जाने के लिए आने को तैयार है। इसके अलावा उनकी तरफ से इस बात का आश्वासन भी दिया गया है कि पार्किंग और हैंगर सहित सभी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से होगी या फिर कब होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए ब्रिटेन ने इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए ब्रिटेन से एक विशेष सुधार दल भेजा है। पिछले 2 सप्ताह से अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि ब्रिटेन की टीम हैंगर पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में बढ़ती परेशानियों को देखने के बाद उन्होंने ब्रिटेन से टीम आ जाने के बाद हैंगर पर जाना स्वीकार किया, जिससे जेट की अच्छे से रख रखाव हो सके। वहीं इस मामले पर बयान जारी करते हुए ब्रिटिश उच्चायोग की तरफ से कहा गया था कि वह भारतीय ग्राउंड टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी मरम्मत और सुरक्षा जांच के समय सामने रखी जा सके।
दूसरी तरफ दोस्तों, भारत में जासूसी के चलते फंसा अमेरिका का F-35 जिसे ब्रिटिश नेवी इस्तेमाल कर रही थी, उस तरफ शिकंजा और भी ज्यादा कसा जा चुका है। न सिर्फ F-35 पर बल्कि उसे उड़ा रहे पायलट जिसने इस दिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए तिरुवनंतपुरम में कार्रवाई थी, न सिर्फ F-35 पर बल्कि उसे उड़ा रहे पायलट जिसने इसकी लैंडिंग तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर करवाई थी, अब उस पर भी भारत ने पूरा शिकंजा और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक पायलट को इस मामले में नहीं छुआ जा रहा था और सामान्य पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब पायलट को भी हिरासत में लेकर उससे भी कई बड़ी पूछताछ की जा रही है और अब तो खुलासा हुआ है उन्हें पुलिस को चौंका देने वाला काम किया है। खैर, जो खुलासा हुआ अब उसकी खबर ब्रिटेन को लगते ही ब्रिटेन पूरी तरीके से मामले में फंस चुका है। जहां तक एक तरफ इस पूरे मामले में आरोपों को लेकर ब्रिटेन के साथ सीधा सीधा भारत को सबूत मिल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल पूरे जासूसी के कर्म कांड में न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका भी पूरा भागीदार था। हालांकि यह F-35 उस वक्त ऑपरेट ब्रिटिश नेवी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन पहले इससे जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं वो सीधे सीधे अमेरिका के जो चीजें सामने आई हैं वो साफ कर चुकी हैं और अमेरिका इस मामले में फंसता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में अमेरिका ने इस पूरे मामले में दरकिनार करते हुए अकेले ब्रिटेन को इस मामले में फंसाया, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और ब्रिटेन को फंसा रहा है। उसके बाद से अमेरिका भी खुद भी बुरी तरीके से फंसने जा रहा है। ब्रिटेन ने सीधे तौर पर भारत के सामने घुटने टेकते हुए भारत से कहा है कि प्लीज हमारे पायलट को वापस इंडिया से भेज दीजिए और उसके बदले F-35 के सारे राइट्स हैं वो इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को मिलने जा रहा है F-35। सीधे तौर पर ही कि यह ब्रिटेन अपने F-35 पर मालिकाना हक सीधे सीधे भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पूरा का को ट्रांसफर करने जा रहा है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पूरा का पूरा F-35 भारत अब इसके साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसको लेकर अब अमेरिका पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और ऐसा क्यों और इसको लेकर से अमेरिका ने क्या कहा? दरअसल अमेरिका ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को अब बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका साफ कहा है कि इंडिया के अंदर से F-35 नहीं निकाला गया और जो भी करना है जल्दी करो, अगर ऐसा नहीं होता तो उसका खामियाजा काफी बड़ा होने जा रहा है। यह सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि ये धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की तरफ से भारत के लिए भी सीधे सामने आई है। F-31 लड़ाकू विमान अमेरिका का एक बहुत बड़ा गुरूर था इस विमान के ऊपर। वो ये क्लेम करता था कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई भी रडार पर पकड़ी नहीं जा सकती है, इसका कोई भी देश कोई भी किसी भी तरह से इसकी गतिविधियों को अपने रडार के ऊपर नोटिस नहीं कर सकता। ये कई तरह के कार्य करने में सक्षम था, जासूसी कर सकता था, जब उड़ते उड़ते ही दूसरे हवाई अड्डों का या सैनिक अड्डों का निरीक्षण कर सकता था, उनकी पिक्चर्स ले सकता था और अपने अधिकारियों को वापस उड़ते हुए ही भेज सकता था। ये इस काम में निपुण है जहाज। अमेरिका को इस बात का मानता कि इसको भारत जैसा देश कभी अपने रडार सिस्टम से पकड़ नहीं सकता, जबकि भारत ने यह किया कि उन्होंने इसको अपनी वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले ही इंटरसेप्ट किया और इसको चेतावनी कहता उसके बाद इनके पायलट ने इमरजेंसी करार दिया, फ्यूल खत्म है और प्रॉपर काम नहीं हो कर रहा है इंजन, इस करके मुझे लैंड करना पड़ेगा। तो इसे तिरुवनंतपुरम में लैंड करवाया गया। परंतु दोस्तों ये एक अमेरिका की चाल थी, वो उसको जहाज के थ्रू चाहता था, उसने पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन भी ऐसे देके भेजे थे कि आपको इंडिया के अंदर बढ़ना है और कुछ अपना काम करना है जासूसी का और वापस आ जाना है। परंतु ये जहाज के अंदर फ्यूल ज्यादा आने के कारण फ्यूल कम हो गया, जिस कारण ये वापस नहीं जा सका। अब जब इंडिया के एरिया में आया, इंडिया ने उसको अपने वहां नॉर्मल हवाई अड्डे के ऊपर उतारा, वहां पे खड़ा किया इसको, लेकिन देखा कि उसके फ्यूल भरने के बाद भी ये जहाज जाने को तैयार नहीं था। तो उनको कुछ शक होना शुरू हुआ। उसके पायलट से बात की गई, पायलट ने बताया इसमें तकनीकी खराबी है। उसके बाद इंडिया ने ऑफर किया कि चलो इसको तकनीकी खराबी है तो कुछ टेक्निकल हेल्प की जाए, लेकिन पायलट ने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई ऐसी हेल्प की जरूरत नहीं है, अभी चल रही है मेरी बात पीछे से कंट्री के साथ।
तो वो उसको अमेरिका पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वही वो काम कर रहा था। इवन हैंगर में जाने के लिए भी कहा उसको, क्योंकि बरसात पड़ रही थी, उसके बावजूद ये पायलट वहीं का वहीं डटा रहा, उसने जाना पसंद नहीं किया। तो इस बात से इंडिया का शक और गहराता गया कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वहां पर खड़ा हुआ जहाज बहुत सी इमेजेस कैच कर रहा था, बहुत से सिग्नल अपने देश को वापस भेज रहा था। तो जब ये चीजें सामने आनी शुरू हुई तो इंडिया ने फोर्सली इसको हैंगर के अंदर धकेला, जहाज को वहां पर लेके गए, खड़ा किया, उस पर आगे जब उस पर छानबीन करने की कोशिश की तो अमेरिका तिलमिला उठा। अमेरिका को पता था कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इस करके उसने ब्रिटेन को प्रेशर डालना शुरू करा कि आप इंडिया के सिर पे जल्दी से यहाँ, इंडिया के यहाँ से जल्दी से जहाज को निकालो। मैं तो भारत के यहाँ पर कोई चीज आई बिना उसकी परमिशन के अंदर बढ़ी है और जासूसी करते हुए पकड़ी गई है, तो भारत भी इतनी आसानी से कोई उसको जाने देता। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है तो समझता रहे, लेकिन भारत भी इतना भी वो दिया गुजरा नहीं है कि उसके घर में कोई चीज आके कोई जासूसी करके चुपचाप से चला जाए और भारत उसको जाने दे देगा दोस्तों। तो इसके कारण मामला और तूल पकड़ता गया। ये आज मान के चले कि तकरीबन 20 दिन हो गए हैं ये जहाज वहीं पे खड़ा हुआ है, अमेरिका पीछे से प्रेशर बना रहा है, कभी वो डील की ऑफर दे रहा है, कभी इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहा है, और कभी कहता है कि हम जब मर्जी चाहेंगे जहाज को यहाँ से लेके जा सकते हैं, पर सक्षम नहीं है। उसको ये भी मालूम है कि ये कोई और देश नहीं है, ईरान नहीं है या पाकिस्तान नहीं है जहां पे अपनी मनमर्जी करता है, इंडिया के अंदर उसकी मनमर्जी चलने वाली नहीं है। दूसरी तौर से वो ब्रिटेन के सिर पे, मतलब ब्रिटेन के मोड़े के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जहाज को निकालो, जो कि तकनीकी खराबी का भी शायद कारण है कि वो यहां से हिल नहीं सकता, अब उसको डिसमेंटल करके लेके आने की बन रही है दोस्तों।